Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. I hope you all are will be fine and in good health. Today our topic of lecture of discussion is lecture 20, and the topic of discussion here is pair of words again, and the page number is 178 and 179 of your grammar and composition book. The particular pair of words will start from 26 to 40. The first word here is feet, 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 and FEAT, feet. These both are two different words. They both are grammatically nouns, but their meaning is different. FEET, feet, is a singular of a plural of foot, and feet is different from the feet. ठीक है, तो FEET, फीड जो है ये भी नाउन के तौर पर यूज़ होता है, और FEAT, फीड भी एज अ नाउन ही यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले वाला फीट जो है वो पाँव की जमा है, दूसरा फीट का मतलब होता है करतब। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ लायन है 4 फीट का मतलब है शेर के 4 पाँव होते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द न्यू ब्रिज इज़ द फीट ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो न्यू ब्रिज है वो इंजीनियरिंग की करतब है, उनका करनामा है। ठीक है, करतब या करनामे के लिए यूज़ होता है FEAT, फीट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है फ्लोर और फ्लोर। ठीक है, फ्लोर और फ्लोर ये भी दोनों नाउन ही हैं। पहले वाला फ्लोर है आटे के लिए यूज़ होता है आटा, दूसरा फ्लोर FLOOR, फ्लोर जो होता है फर्श के लिए। ठीक है, दोनों का जुमले लिखे हैं। वी मेक ब्रेड विथ फ्लोर, हम आटे से रोटी बनाते हैं। इसी तरह फ्लोर जो है वो फर्श के लिए, द फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इसी तरह 28 पे देखते हैं तो फेयर एंड फेयर है। ठीक है, FAIR, फेयर अच्छा खूबसूरत के लिए यूज़ होता है। FARE, फेयर जो है वो किराए के लिए यूज़ होता है। तो दोनों की मीनिंग वाज़ा कर दी है। तो पहले वाला फेयर जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, ब्यूटीफुल जिस तरह एडजेक्टिव है, इसी तरह फेयर भी एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन की मीनिंग में इजाफा कर देते हैं। दिस लॉ इज़ फेयर एनफ टू इम्प्लीमेंट इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में इस कानून को नाफिज करना अच्छा है। ये अच्छा कानून है कि हम सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। FARE, फेयर किराया है, नाउन है। यू विल हैव टू पे द फेयर ऑफ द वेन, आपको वेन का किराया देना पड़ेगा। इसी तरह 29 पे मेरे पास वर्ड है फॉल एंड फॉल। ठीक है, FOUL, फॉल, एंड फॉल FOWL, फॉल। तो ये पहला वाला जो है वो एडजेक्टिव है, FOUL, फॉल। ठीक है, फॉल का मतलब होता है ख़राब, जिस तरह कहते हैं गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है, ख़राब वर्ड्स इस्तेमाल करता है, तो फॉल। ठीक है, और गलती के लिए भी यूज़ होता है ये फॉल एज एन एडजेक्टिव। वी शुड नॉट यूज़ फॉल लैंग्वेज, हमें ख़राब लैंग्वेज जो है किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो है पेज नंबर 2 पे आ गए हैं हम। तो वहाँ पे फॉल है, FOWL, फॉल परिंदे को कहा जाता है, नाउन है। छोटे परिंदे जो होते हैं उनको फॉल, जो ज़्यादातर उड़ नहीं सकते हैं जिस तरह hen वगैरह हैं उनको फॉल कहते हैं, या छोटे परिंदे हो गए हैं। तो यू कैन सी द फॉल्स फ्लाइंग इन द एयर। ठीक है, इसी तरह 30 पे है गेट एंड गैट। ठीक है, पहले वाला गेट पढ़ा जाता है, दूसरा गेट। जो पहले वाला गेट है नाउन है, दरवाज़ा, बड़े दरवाजे को कहते हैं। यू मस्ट लॉक द मेन गेट ऑफ योर हाउस। जो दूसरा गेट है वो है चाल को कहते हैं, ये भी नाउन है। शी वॉक्स विद अ डिफरेंट गेट, वो मुख्तलिफ चाल से चलती है। ठीक है, इसी तरह 31 पे गॉल है, और नेक्स्ट वर्ड है गॉल। ठीक है, GOAL, गॉल एंड गाउल। तो गाउल जो है GAOL, गाउल, वो कहते हैं कैद खाने को, जिस तरह सेल आया था कल, इसी तरह गाउल भी कैद खाना है, नाउन है। ही वाज सेंट टू द गाउल। इसी तरह गोल है, वो जो स्कोर करना होता है, गोल वो वाला है। वन मस्ट हैव सम गोल इन लाइफ। ठीक है, और मकसद के लिए यूज़ होता है, जिस तरह ये जुमला बनाए इधर किस लिए यूज़ हुआ है, इधर इधर आपके एम, आपके मकसद के लिए यूज़ होता है, कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, इसका मतलब ये निकलता है। वन मस्ट हैव
some goal in his life. इसी तरह हील है, HEEL, हील नाउन, एड़ी को कहते हैं दिस शू हैज़ अ हाई हील, ठीक है, इस शू की लंबी एड़ी है। HEAL, हील वर्ब यूज़ होता है एज अ वर्ब, द वॉन विल हील सून, ये ज़ख्म भर जाएगी, ठीक है, ज़ख्म भरने को हील कहते हैं। इसी तरह 33 पे मेरे पास बात है हेल्थी, एंड नेक्स्ट है हेल्थफुल, दोनों एडजेक्टिव से हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सेहतमंद, अ हेल्दी मैन इंजॉयज लाइफ। इसी तरह हेल्पफुल, मिल्क इज़ हेल्पफुल फॉर अवर लाइफ, ठीक है। ये था 33। 34 पे देख लेते हैं हम। तो 34 पे आइडल एंड आइडल, ठीक है, आइडल आइडल। तो आइडल जो है एडजेक्टिव है, आइडल नाउन है। आइडल का मतलब होता है बेकार, आइडल IDOL का मतलब है बुत, ठीक है। तो आइडल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक्स, फजूल बातों में या बेकार बातों में अपनी टाइम ज़ाया नहीं करें। आइडल बुत होता है, नॉन मुस्लिम्स वर्शिप आइडल्स, जो गैर मुस्लिम हैं या हिंदू हैं वो बुतों की पूजा करते हैं। इसी तरह दूसरा 35 पे है इन्वेंट एंड डिस्कवर, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है, दरियाफ्त करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वेंट, कोई नई चीज़ सिरे से उसका वजूद ही नहीं था ऐसा ईजाद हुआ। जिस तरह बुक की एग्जांपल है मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो उससे पहले थी ही नहीं, तो मार्कोनी ने ईजाद किया था, इससे पहले नहीं। किसी चीज़ का पहले वजूद नहीं होना और उसका ईजाद करना इन्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल द मैनेजर इन्वेंटेड अ डिवाइस, तो मैनेजर ने जो डिवाइस इन्वेंट किया है वो पहले कभी किसी ने ईजाद नहीं किया था। इसी तरह डिस्कवर, जो ऑलरेडी चीज़ मौजूद हो लेकिन किसी ने उसको दरियाफ्त किया, किसी ने उसको सर किया, किसी पहाड़ को या किसी मुल्क को जाके उसका नाम दिया, उसको कहते हैं डिस्कवर, जो पहले से मौजूद थी। तो जिस तरह कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका कहते हैं, तो अमेरिका पहले से जब से दुनिया बनी है वहाँ पे थी, तो कोलंबस वहाँ जाके सिर्फ उसको दरियाफ्त किया, उसको किसी तरह से बना के जो पहले वजूद नहीं था एक शक्ल नहीं दिया है, जिस तरह इन्वेंट में होता है। इसी तरह आइस और स्नो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आइस जो होता है वो टफ, जो बर्फ़ होता है, ठीक है, लगी हुई जो बर्फ़ होती हैं जो ठोस हालत में, उसको आइस कहते हैं। नाउन, पीपल यूज़ आइस इन समर। स्नो जो होता है वो लचकदार जो इलास्टिक आइस होता है उसको ही कहते हैं स्नो, जो फाल होके आता है, ठीक है। तो दीर इज स्नो फॉलिंग इन मरी, उसका होता है स्नो का। तो इसमें फ़र्क ये है, ये इतना ठोस टफ हालत में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं होता है जितना आइस होता है। इसी तरह लूज एंड लूज है, तो वो लूज जो है वो एडजेक्टिव है। दिस शर्ट इज़ टू लूज टू वेयर, ज़्यादा खुला, ज़्यादा ढीला, ठीक है, उसको लूज कहते हैं। लूज दूसरा जो वर्ब होता है वो खो देने को कहते हैं, ठीक है। डू नॉट लूज होप इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लेसन है 38 पे, LESSON, लेसन, इसका मतलब आपको पता है सबक है। द मॉरल लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, इस सबक का जो अखलाकी सबक है, इस स्टोरी के अंदर जो अखलाकी सबक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बात हो गई है। लेसन जो नेक्स्ट LESSEN लेसन है, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है। इसका मतलब है प्लीज़ लेसन द स्पीड ऑफ द कार, कम करने के लिए, कोई चीज़ कम करने के लिए लेसन यूज़ होता है, ये एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसी तरह 39 पे लेटर है, LETT या लेटर, ख़त को कहते हैं, नाउन है ये। तो प्लीज़ राइट अ लेटर फॉर मी। इसी तरह LATT या लेटर, बाद में, बात के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यानी मैं बाद में आपसे मिलूँगा, मैं कुछ टाइम बाद आपसे मिलूँगा, उसके लिए लेटर यूज़ होता है। ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। आई विल टॉक टू यू सम टाइम लेटर, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा। इसी तरह लायर एंड लायर, ठीक है, लायर, लायर और लायर। लायर नाउन है, झूठ बोलने वाला, झूठा, ठीक है। नो बडी बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज़ अ लायर, वो झूठा है इस वजह से कोई उस पर एतबार नहीं करता। लॉयर जो है नाउन है, ये वकील को कहते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, क्या आप लॉयर बनना पसंद करेंगे, ठीक है।
तो ये है, यहाँ तक 40 जो हमने पेयर ऑफ वर्ड्स थे वो डिस्कस किए। तो लायर के साथ आप जो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करेंगे। डू यू वांट टू बिकम अ लायन। ये यहाँ तक पे 26 से 40 तक पेयर ऑफ वर्ड्स थे। तो आपसे पीडीएफ भी मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो पीडीएफ को आप यहाँ से अगर नज़र नहीं आए आपको तो पीडीएफ ओपन करके ये वीडियो आप सुन सकते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्पल्स है यहाँ से अगर आपको मुश्किल लगे तो वो अपने बुक में से एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड कर लेते हैं ये इसके साथ। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।